दोस्तों देखिए, कोई भी मौसमी सिस्टम अभी फिलहाल बना हुआ नहीं है। सिर्फ अगर एक बांग्लादेश के भागों पर की बात को छोड़े, यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है, यानी कि कल डीप डिप्रेशन था, आज थोड़ा कमजोर होकर डिप्रेशन बन चुका है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों पर सर्कुलेशन है छोटे मोटे, लेकिन वे इतने एक सादी सिंपल भाषा में बताएं तो यही है कि वे इतने ताकतवर नहीं है कि वे मध्य प्रदेश के भागों पर जो है बारिश कर दे। लेकिन फिर भी बिना किसी मौसमी सिस्टम के भी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। वो किस प्रकार होगी, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही भागों पर होगी, अलग अलग भागों पर होने की संभावना बनेगी। कभी उत्तरी भागों पर, कभी पश्चिमी भागों पर, कभी दक्षिणी भागों पर, कभी पूर्वी भागों पर। तो 31 मई में लगभग उत्तरी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। तो फिलहाल जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो भारत के पहाड़ी राज्य हैं, यहां पर एक के बाद एक एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में WD आ रहे हैं। और ये इतने ताकतवर नहीं है कि ये यहां तक जो है मध्य प्रदेश के भागों तक बारिश को कर दे। अब बारिश कैसे होगी? ये जो ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान के भागों पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये हवाएं आप भी देख रहे हैं कि यहां से ही कुछ हवाएं इधर राजस्थान के भागों की तरफ मुड़ रही हैं, लेकिन कुछ हवाएं नीचे भी इनमें से आ रही हैं। अभी पूरी तरह से नहीं आ रही है, अभी यहां से ही मुड़ रही है, लेकिन आने वाली 31 मई में, 1 जून में, 2, 3, 4, 5 जून में ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेंगी। 31 मई से ही नीचे आएंगी, तो यहां से होती हुई कुछ हवाएं इस तरह से भी आएंगी। तो जो ये ऊपर से आ रही है, ये बिल्कुल शुष्क हवाएं हैं, इनमें कोई नमी नहीं है। लेकिन जब ये यहां पर अरब सागर पर घूमकर और फिर भारत के राज्यों पर आती है, तो ये इनमें नमी मौजूद हो जाती है अरब सागर पर आकर, और इनमें नमी होने की वजह से आप बिल्कुल ठीक इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब लू चलती है तो बाहर हम कूलर लगा देते हैं ठंडी हवाएं लेने के लिए। तो जब उसमें बाहर से वो हवा प्रवेश करती है तो कूलर में, और वो हवा बिल्कुल गर्म रहती है उसमें, यानी कि कोई नमी नहीं रहती। लेकिन जब वो कूलर में अंदर उसमें पानी डलता रहता है, उन घास में को निकलकर वो अंदर आती है, तो वो ठंडी हो जाती है। तो वो इसी प्रकार बिल्कुल इन हवाओं के साथ होगा। ये ऊपर से शुष्क हवाएं आ रही है, इनमें कोई नमी नहीं है, लेकिन जब ये अरब सागर पर आएंगी, यहाँ पर इनमें नमी मौजूद हो जाएगी, यानी कि ठंडी हो जाएंगी, और ये होती हुई इस तरह से मध्य प्रदेश के अन्य भागों पर भी, राज्यों पर पहुंचेंगी। तो इनकी वजह से ही फिर वे बारिश की गतिविधियां जो है वे होंगी अलग अलग इलाकों पर, लेकिन अधिक नहीं होंगी। कुछ भागों पर हो गई, कुछ पर नहीं, इस तरह से रहेंगी। तो देखिए, फिलहाल मानसून जो है वो आगे नहीं बढ़ा है, यानी कि आज भी जहां का तहां ही रुका है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर आगे बढ़कर रुक गया है, और इधर महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के भागों पर रुक गया है। उसमें आगे कोई प्रोग्रेस जो है वो देखने को नहीं मिली है। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर 31 मई में बारिश की संभावनाएं हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, 31 मई में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दुक्का भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इधर विदिशा, रायसेन, भोपाल और सागर, दमोह, नरसिंहपुर, नर्मदापुर के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्दी, सिंगरौली, महर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहां पर भी बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर कटनी, जबलपुर के भागों पर भी हो सकता है। ये जो पूर्वी भाग है, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली, सिद्दी के भाग, यहां पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश भी हो जाए, या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी जो है वो देखने को मिल जाए। कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका भी वो आ सकता है, क्योंकि यहां से बादल होकर जो है वे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से, और यहां पर नीमच, मसूर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल के भागों पर लगभग दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो जिले के भागों पर, कहीं कहीं पर जिले के भी कुछ गांव या शहरों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिले। और इसी तरह से यहाँ पर यानी कि तेज हवाओं की भी चेतावनी है कि सतना, रीवा, मऊगंज, महर, सिद्दी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और कटनी, जबलपुर, पन्ना के साथ साथ विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ के, छतरपुर के आसपास के भागों पर तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल सकती हैं, यानी कि 40 किलोमीटर तो चली चलेंगी, कुछ गस्त में झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है पहुंच सकते हैं। और इसी तरह से देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाना की भी कोशिश करूंगा। ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 1 जून की है। 1 जून में फिर से उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। जिन हवाओं का मैं जिक्र कर रहा था, मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये अरब सागर से होती हुई आएंगी। ये जो बारिश होगी उन्हीं हवाओं के बदौलत मध्य प्रदेश के भागों पर जो है वो होने की संभावनाएं हैं। ये हवाएं धीरे धीरे और अधिक बढ़नी शुरू होंगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के और अन्य भागों पर ये आएंगी और इनमें नमी होंगी, और नमी होने की वजह से 2 जून में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जो है ये इन हवाओं के बदौलत बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों वो नजर आ रही है। यहाँ पर 3 जून में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई देंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों वो बन रही है। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।